हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पर गेट 2024 के लिए लास्ट ईयर्स के आए हुए जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन करेक्टली मैच द एल्केलॉइड्स इन ग्रुप फर्स्ट। यहाँ क्या है, ग्रुप फर्स्ट में कुछ एल्केलॉइड्स दिए हुए हैं। डियर सोर्स प्लांट इन ग्रुप सेकंड, यहाँ क्या है कि सोर्स से ये जो एल्केलॉइड्स है वो हमें मिलते हैं, इस तरफ क्या है उनके सोर्स दिए हुए हैं। तो ग्रुप फर्स्ट में अगर हम देखें कौन कौन से एल्केलॉइड है, तो एल्केलॉइड है कोकेन, क्यू में है कैफीन, आर में है मॉर्फिन और एस में है एट्रोपाइन। तो मॉर्फिन जो आपको पता है किससे मिलता है, तो मॉर्फिन जो है हमें मिलता है पॉपी प्लांट से। तो अगर हम देखें आर का फोर किस किस में है, तो आर का फोर हमारे ए में है, बी में है, सी में नहीं है एंड डी में भी नहीं है। अब हम इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं। जो एस जो है एट्रोपाइन, ये क्या होता है, ये जो धतूरा होता है उसमें होता है। तो ये क्या है, नाइट शेड के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल, या नाइट शेड जो है ये करवाता है। तो यहाँ आ जाएगा एस का टू। तो एस का टू भी हमारे दो में दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जो कोकेन या कैफीन जो होता है हमारा, अगर हम देखें जो कैफीन है इन दोनों में क्या है, हमें अब ये देखो पी का थ्री होगा या पी का वन होगा, हमें ये देखना है। तो हमारे जो कैफीन होता है ये हमें मिलता है कोका पाउडर से। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट। अब क्यू का फर्स्ट जो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एंड उसके बाद है कोकेन जो होता है हमें मिलता है कोका प्लांट से। तो इसका आ जाएगा थ्री। कोकोआ जो होता है ये है कैफीन। इसमें क्या थोड़ा सा ट्विस्ट था, मतलब जो कैफीन कोकेन जो था वो है कोका से मिलता है, जबकि जो कैफीन है वो हमें मिलता है कोकोआ से। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्राफ्ट टॉलरेंट राइस फिनोटाइप वाज फाउंड। यहाँ क्या है, एक जो राइस का प्लांट है वो क्या है, ड्राफ्ट से टॉलरेंट है। ड्राफ्ट यानी जो ड्राइनेस या सूखा जो होता है उससे टॉलरेंट है। वॉज फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद ए मिससेंस म्यूटेशन इन ए जीन ए। यहाँ क्या है, जो जीन ए है इसमें क्या है म्यूटेशन किया गया है। अब जीन ए में म्यूटेशन होने से यहाँ क्या हमको दिख रहा है, तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो है ड्राफ्ट टॉलरेंट राइस का जो जीनोटाइप है वो हमें मिल रहा है, जीनोटाइप हमें मिल रहा है। फिर देखते हैं विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स इज ऑब्लिक आर appropriate to validate whatever the म्यूटेशन ए में जो जीन है, जीन जीन ए में जो म्यूटेशन है इज ए कॉजल फैक्टर फॉर ड्रॉट टॉलरेंस। यहाँ क्या है, नॉर्मली हम जब म्यूटेशन कर रहे हैं जीन ए में, तब क्या है हमारा जो राइस प्लांट है वो ड्रॉट टॉलरेंट जीनोटाइप जो है वो हमें शो कर रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि क्यों शो कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है हमारा, अगर जीन ए में म्यूटेशन नहीं हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में अगर है या फिर वाइल्ड टाइप कंडीशन में ये है, तो ये क्या है, ड्रॉ सेंसिटिव है। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ड्रॉट टॉलरेंस के लिए क्या है, इसमें म्यूटेशन किस टाइप का हुआ है, तो वैलिड हमें बताना है। तो यहाँ क्या, इंट्रोड्यूस द some mutation in a drought resistant rice phenotype and test if it become drought tolerant। यहाँ क्या है, हमने इंट्रोड्यूस किया है सेम म्यूटेशन ड्रॉट सेंसिटिव वाला जो हमारा राइस था। अगर क्या है नॉर्मल कंडीशन में तो ये हमारे सेंसिटिव है, लेकिन जब इसको म्यूटेशन कर रहे हैं तब ये क्या है, टॉलरेंट बन रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, क्योंकि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सेम म्यूटेशन का इन ए ड्रॉट सेंसिटिव राइस में एंड टेस्ट इफ इट बिकम डॉट टॉलरेंट। ठीक है, फिर उसके बाद है डिलीट ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं, हमें ये देखना है नॉर्मल कंडीशन में कैसा था एंड उसके बाद म्यूटेशन कर रहे हैं तो हम कैसा बन रहे हैं। रिपेयर द म्यूटेशन इन द डॉट टॉलरेंट राइस जीनोटाइप। ठीक है, एंड टेस्ट इफ इट बिकम्स डॉट सेंसिटिव। यहाँ क्या है, हमने क्या बोला है, रिपेयर कर रहे हैं हम जो म्यूटेशन हुआ है उसके अंदर, क्योंकि हम जो म्यूटेशन हुआ था तब तो क्या था, हमारे डॉट टॉलरेंट था राइस। फिर है एंड टेस्ट इट इफ बिकम डॉट सेंसिटिव। अगर हम वापस से जो म्यूटेशन जो हुआ था उस जीन में, जीन ए में, अगर उसको हम रिपेयर कर देते हैं तो वापस से हमारा जो राइस प्लांट था वो क्या हो जाएगा, ड्रॉट से सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड जो डी है वो हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू लाइट कैन डायरेक्टली इंड्यूस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर है ब्लू लाइट क्या कर रही है, डायरेक्ट जो है ओपनिंग करवा रही है स्टोमेटा की। ब्लू लाइट ऑल्सो ट्रिगर्स फोटोसिंथेसिस इन द गार्ड सेल्स विच इनडायरेक्टली इंड्यूस स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ क्या है, ब्लू लाइट जो है वो डायरेक्ट क्या करवा रही है, स्टोमेटा की ओपनिंग को करवा रही है। फिर दिया हुआ है जो ब्लू लाइट है ट्रिगर्ड कर रही है हमारे फोटोसिंथेसिस का इन गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या है, फोटोसिंथेसिस को ट्रिगर कर रही है, विच इनडायरेक्टली इंड्यूस कर रही है वो, जिससे स्टोमेटा की ओपनिंग, एक तो डायरेक्ट इंड्यूस हो रहा है ब्लू लाइट की वजह से हमारे स्टोमेटा ओपन हो रहा है, एक क्या है हमारे गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके थ्रू स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ये है इनडायरेक्टली इंड्यूस। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज कुड टेस्ट द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ब्लू लाइट ऑन स्टोमेटल ओपनिंग। यहाँ क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट से बताना है कि कैसे हम डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं ब्लू लाइट के थ्रू स्टोमेटा की ओपनिंग को। तो हमें डायरेक्ट वाली चीज बतानी है। तो यहाँ क्या है, अगर डायरेक्ट हम फोटोसिंथेसिस को जो है इनहिबिट कर दे, जिससे क्या हमारे ओनली जो स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है हम उसको डायरेक्टली इंड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटर्स होते हैं। ये देखो जो डीसीएमयू है, डीसीएमयू ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को क्या है इनहिबिट करने का फंक्शन करता है। ये एक इनहिबिटर है जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, क्योंकि यहाँ क्या है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है इनडायरेक्टली स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है, जबकि हमें यहाँ क्या पूछा गया है, डायरेक्ट जो इफेक्ट है ब्लू लाइट का स्टोमेटा की ओपनिंग को। तो यहाँ क्या है, हम डायरेक्ट कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे तो डायरेक्ट स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। एंड देन सेकंड ऑप्शन है हमारा, एप्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लुएंस रेट ऑफ ब्लू लाइट फॉलोड बाय हाई फोटोन इन्फ्लेक्स इन रेड लाइट। यहाँ क्या है, हम बहुत हाई अमाउंट में क्या है ब्लू लाइट दे रहे हैं, उसके बाद रेड लाइट दे रहे हैं। तो यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमने पहले ब्लू लाइट दे दी जो कि डायरेक्टली हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या है इंड्यूस करेगी। तो उसके बाद हम रेड लाइट दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसलिए सी और डी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन में है एप्लीकेशंस ऑफ हाई फोटोन फ्लक्स ऑफ रेड लाइट फॉलोड बाय, यहाँ रेड लाइट नहीं कर सकती है। फिर यहाँ क्या है, हाई में रेड लाइट ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे क्या है, ऑप्शन नंबर बी एंड जो डी है वो करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें स्टोमेटा की ओपनिंग में जो डायरेक्ट ब्लू लाइट जो है इंड्यूस करवा रही है, तो उसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट हमें एक्सपेरिमेंट्स बताने। तो स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर बनाऊं मैं इस तरह से, तो ये है इसकी गार्ड सेल्स एंड इसके चारों ओर इस तरह से सब्सिडरी एक्सेसरीज जो सेल्स होती है वो क्या है प्रेजेंट रहती है। ये क्या है, सब्सिडरी सेल हमारी स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, और ये है बीच में स्टोमेटा पोर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है, इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से है ये क्वेश्चन, फीमेल प्लांट विथ द रिस्टोरर जीनोटाइप आर आर इज क्रॉस्ड। यहाँ क्या है, जो आर आर जो फिनोटाइप है हमारा, ये क्रॉस कर रहा है मेल फर्टाइल मेल प्लांट से विथ क्रॉस कर रहा है आर आर जीनोटाइप से। ठीक है, यहाँ आर आर दिया हुआ है एंड यहाँ है स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद दिया हुआ है हमारे, बोथ आर आर एंड आर आर कैन रिस्टोर द फर्टिलिटी। यहाँ क्या बता रखा है, ये रिस्टोर कर रहा है फर्टिलिटी को। ये वाला, ये जो जीनोटाइप है हमारा, ये क्या कर रहा है, फर्टिलिटी को क्या है रिस्टोर कर रहा है। वेयर एज आर आर कैन नोट, यह जो है स्मॉल आर जो है ये फर्टिलिटी को हमारे इंड्यूस नहीं कर रहा है, जबकि जो स्मॉल आर है ये स्टेरिलिटी के लिए है। फिर है व्हेन एन F1 फीमेल प्लांट्स, यहाँ क्या F1 फीमेल प्लांट है उसका विथ आर आर जीनोटाइप है। यहाँ पर देखो, अब ये हमने F1 बनाया है, ये है हमारा F1। तो यहाँ क्या है, F1 को क्रॉस करवा रहे हैं मेल फर्टाइल मेल प्लांट से विथ आर आर जीनोटाइप के साथ। आर आर जीनोटाइप के साथ ये देखो हम उसको क्रॉस करवा रहे हैं। फिर है टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस हम किससे करवाते हैं, जो रिसेसिव पेरेंट्स होता है उससे क्या है हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। फिर उसके बाद है द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज मेल फर्टाइल कुड बी। यहाँ क्या है, मेल फर्टाइल मेल के बारे में हमसे पूछा है, मेल फर्टाइल, इसका जीनोटाइप हमारे ये वाला हमने दे रखा है। अब हम अगर देखें यहाँ क्या है, हमने F1 लिया है, ये क्या है हमारा मेल प्लांट, सॉरी फीमेल प्लांट है, ये है हमारे मेल प्लांट। अब मेल प्लांट में क्या है, ये है फर्टाइल, ठीक है, और ये है हमारे स्टेराइल।
ये है स्टेराइल एंड ये है फर्टाइल। अब यहाँ हम इन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं तो उससे हमें F1 जो प्रोजोनी मिली है वो है M प्लस M माइनस एंड R एंड स्मॉल r। ठीक है, अब इसका टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं हम, किससे करवा रहे हैं, रिसेसिव जो पेरेंट है उससे इसका हम टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। अब टेस्ट क्रॉस हम करवा रहे हैं तो हमें इस टाइप के 4 फिनोटाइप मिले हैं। m का हम इस वाले माइनस m माइनस से करवा रहे हैं, फिर इसका वापस से m माइनस से इसका, फिर m माइनस का m माइनस एंड m माइनस, तो इस तरह से, और r का इस r से एक बार इस r से, जैसे कि इस तरह से एक बार मैं बना के बताऊं तो r का इस वाले r से, फिर इस वाले से, फिर इस r का इससे, फिर इससे, तो इस तरह से हमें 4 फिनोटाइप मिले हैं। यहाँ क्या है, जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर एंड जो माइनस माइनस है एम माइनस एम माइनस, ये क्या है हमारी फर्टिलिटी के लिए मतलब फर्टिलिटी वाली चीज को ये क्या है बता रहे हैं या शो कर रहे हैं। तो ये है हमारे फर्टाइल, ये भी हो जाएगा फर्टाइल एंड ये भी हो जाएगा फर्टाइल। यहाँ क्या है, हमने जो एम लिया है, यहाँ क्या है, फीमेल प्लांट जो है वो रिस्टोर कर रही है हमारे न्यूक्लियर जीनोटाइप आर को, तो फीमेल का है ये हमने बता रखा, और ये रिस्टोर कर रही है हमारे, ठीक है। जबकि जो मेल है, ये फर्टाइल मेल प्लांट है, तो ये क्या कर रहा है, ये आर को हमारे शो कर रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके पास क्या है, रिस्टोरर न्यूक्लियर या जो जीनोटाइप है वो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हमने M प्लस और M माइनस लिया है। तो इस तरह से हमारे जो फर्टाइल है वो हमारे आ जाएंगे 3, कितने में से है, हमारे 4 में से, तो है ना 3/4 हमारे आ जाएगा, मतलब 75% तो हमारे यहाँ क्या है फर्टाइल रहेंगे। जबकि 1/4 जो है, जो ये वाला बच रहा है, ये हमारे हैं यहाँ पर स्टेराइल, तो 1/4 जो 25% ये आ जाएगा हमारे स्टेराइल। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि फर्टाइल जो मेल है उनका क्या परसेंटेज है, तो इनका जो परसेंटेज रहेगा वो है 75%। और हमने ये देख लिया जो फिनोटाइप है हमारे आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है फर्टाइल वाले जीनोटाइप को शो कर रहे हैं, जबकि स्मॉल आर ये कर रहे हैं स्टेराइल वाले जीनोटाइप को। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, उसके बेस पर हमने F1 जनरेशन निकाला, F1 जनरेशन का टेस्ट कोर्स करवाया रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, उसके बाद हमें ये 4 जीनोटाइप मिले, 4 जीनोटाइप में से हमें फर्टाइल कितने मिले एंड स्टेराइल कितने मिले, तो उन्हीं का हमें रेशियो बताना था। फर्टाइल के हमें 75 मिले, जबकि 25 जो है हमें स्टेराइल फिनोटाइप मिला। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी विनबर्ग जो है उससे लिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसीज फॉर ऑटोसोमल एलील्स ए एंड ए, हमारे ऑटोसोमल एलील्स दिए हुए हैं, उसमें p इक्वल्स टू 0.5, q इक्वल्स टू 0.5। यहाँ क्या है, जो a है इसको इक्विवेलेंट माना है p के, और q को a के इक्विवेलेंट माना है, तो a जो होता है वो डोमिनेंट होता है एंड q होता है रिसेसिव। फिर है हमारे वेयर a इज डोमिनेंट ओवर ए, फिर है अंडर द assumptions ऑफ रैंडम मेटिंग द मेटिंग फ्रीक्वेंसी अमंग डोमिनेंट पेरेंट। यहाँ क्या है, डोमिनेंट पेरेंट की हमें क्या पूछी गई है, मेटिंग फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो डोमिनेंट हमारे ये हो जाएगा। अब इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए के साथ भी वही रहेगी, स्मॉल ए के साथ भी वही रहेगी, मेटिंग करने की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की कैपिटल ए के साथ भी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जबकि स्मॉल ए के साथ भी मैटिंग फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। तो हमें यहाँ किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, ए की जो है डोमिनेंट के साथ, इसके साथ जो है मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी। यहाँ अगर हम फॉर्मूले से देखें तो यहाँ क्या है, जो फ्रीक्वेंसी निकालने का जो हमारे फॉर्मूला है वो है पी स्क्वायर प्लस में 2pq जो होता है वो हेट्रोजाइगोट होता है, एंड ये होता है डोमिनेंट, एंड ये होता है हमारे रिसेसिव, और ये होता है डोमिनेंट। यहाँ क्या है, हमसे डोमिनेंट पेरेंट की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो क्यू एंड हमें यहाँ क्या है p दिया हुआ, तो अगर हम इसको इंटू करें तो यहाँ आ जाएगा 0.5 को इंटू किया तो 0.25 हमें यहाँ क्या है, इसकी मीटिंग फ्रीक्वेंसी मिली है 0.25। इस तरह से इसकी मीटिंग, अगर यहाँ हेट्रोजाइगोट्स का पूछते तो 0.5 हम निकालते, ये इस तरह से हमारे क्या हेट्रोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी आती। तो अगर हम इसको करें तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाता हमारे यहाँ, हमारे अगर हम इनको इंटू करें तो यहाँ हमें मिल जाएगा 0.2 फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आ जाएगी, हेट्रोजाइगोट्स की आ जाएगी, लेकिन हमें यहाँ डोमिनेंट पेरेंट की पूछी थी तो वो आ जाएगी हमारी 0.25। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ये थे हमारे 2023 के पूरे क्वेश्चंस जो थे गेट एक्सेल बॉटनी में आए हुए क्वेश्चंस, 2023 की बॉटनी के क्वेश्चंस। तो हमने क्या है, कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए एक बार मैं आपको बताऊं, 2019 के कर लिए कंप्लीट, 2020 20 के नहीं हुए अपने,
2021 के हो गए, 2022 के, 2023 ये सारे अपने हो चुके हैं। अब 2020 है इसके हमारे बच रहे हैं, तो हम अब ये वाले करेंगे, फिर उसके बाद हम स्विच करेंगे जूलॉजी के पीवाईक्यूज पर। तो आई होप आपको जो आज मैंने क्वेश्चन समझाए वो समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।